जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दान अनंत कल्याण। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की उत्पल खेटक नगरी के राजा वज्रबाहु के यहाँ भावी तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के जीव ने वज्रजंघ के रूप में जन्म लिया। जब पिता महाराज वज्रबाहु को वैराग्य हुआ तब उन्होंने वज्रजंघ का राज्याभिषेक कर उन्हें राज्य सौंपकर जिंदीक्षा ले ली। अब उत्पल खेटक नगर का न्याय नीति से राज्य करते हुए राजा वज्रजंघ सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके ससुर वज्रदंत चक्रवर्ती की कमल पुष्प में आसक्त भंवरे की मृत्यु देखकर वैराग्य परिणति उग्र हुई और वे जिंदीक्षा लेकर वन को चले गए हैं। दीक्षा लेने से पूर्व उन्होंने अपने 1000 पुत्रों को बुलाकर उन्हें राज्य देने की भावना व्यक्त की, परंतु एक एक करके सभी पुत्रों ने राज्य लेने से इनकार कर दिया और सभी ने उनके ही साथ दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की। इसलिए अंत में पुंडरीक नामक छोटी उम्र के पौत्र को राज्यभार सौंपकर वज्रदंत चक्रवर्ती ने 60,000 रानी, 20,000 राजा तथा 1000 पुत्रों सहित जिंदीक्षा धारण कर ली। यहाँ राजमाता लक्ष्मीमती को चिंता हुई कि पुंडरीक तो अभी छोटा बालक है, वह इतने बड़े राज्य का भार कैसे संभाल सकेगा। इसीलिए उन्होंने उत्पल खेटक नगर संदेश भेजकर राजा वज्रजंघ को सहायतार्थ बुलवाया। संदेश मिलते ही राजा वज्रजंघ पुंडरीकिणी नगरी जाने के लिए तैयार हुए। मथिवर मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और अकंपन सेनापति, इन चारों ने भी वज्रजंघ राजा के साथ प्रस्थान किया। रानी श्रीमती भी साथ ही थीं। चलते चलते राजा वज्रजंघ एक सुंदर सरोवर के तट पर आए और वहां पड़ाव डाला। भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे वज्रजंघ का डेरा होने से सारा वन भी मानो प्रफुल्लित हुआ हो, ऐसा शोभायमान हो उठा। स्नानादि के पश्चात सब भोजन की तैयारी कर रहे थे। राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती ने भोजन करने से पूर्व यह भावना भाई कि इस अवसर में यदि कोई मुनिराज पधारते तो हम प्रथम उनका पड़गाहन करके उन्हें निरंतराय आहार करा के ही भोजन करते। महापुरुषों की पवित्र भावनाएं कभी निष्फल नहीं होती। वे यहाँ ऐसी भावना भा ही रहे थे कि इतने में अचानक 2 गगन विहारी मुनिवर दमधर और सागर सेन वहां पधारे। आहा, मुनिवर पधारे मानो साक्षात मोक्ष मार्ग ही आ गया। आकाश से उतरते हुए मुनिवरों को देखकर ही राजा और मंत्री आदि सबको हर्ष एवं महान आनंद आश्चर्य हुआ। अरे, वन के सिंह, बंदर, शूकर और नेवला जैसे पशु भी मुनिराज को देखकर हर्षित हो उठे। उन मुनिवरों की वन में ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी। वे अत्यंत तेजस्वी थे और पवित्रता से शोभायमान थे, मानो स्वर्ग और मोक्ष यहीं पृथ्वी पर उतर आए हों। दोनों मुनिवरों को अपने डेरे के निकट आते ही राजा रानी ने अति आनंद एवं भक्ति सहित उनका पड़गाहन किया कि हे स्वामी, पधारो पधारो पधारो। श्री मुनिराज के रुकते ही वज्रजंघ और श्रीमती ने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा की, नमस्कार करके सम्मान किया और योग्य विधिपूर्वक भोजनशाला में प्रवेश करा के उच्चासन दिया। उनके चरणों का प्रक्षालन, पूजन एवं नमन किया और पश्चात मन वचन काया की शुद्धिपूर्वक दाता के 7 गुण श्रद्धा, संतोष, विवेक, अलुब्धता, अलोलुपता, क्षमा, शक्ति अनुसार दान, भक्ति सहित विशुद्ध परिणामों से उन उत्तम मुनिवरों को विधि पूर्वक आहार दान दिया। अभी उन्हें खबर नहीं है कि जिन्हें आहार दान दिया वे उनके अपने पुत्र ही थे। मुनिराज के आहार दान का वह भव्य आनंदकारी प्रसंग था। उस उत्तम आहार दान के प्रभाव से तुरंत ही वहां 5 आश्चर्यजनक वस्तुएं प्रकट हुईं। 1 आकाश से रत्न वृष्टि होने लगी, 2 पुष्प वर्षा होने लगी, 3 सुगंध बरसने लगी, 4 दुंदुभि आदि बाजे बजने लगे और 5 आकाश में देवगण अहो दानम महादानम ऐसे शब्द पूर्वक जय जयकार करने लगे। आहार के पश्चात वे मुनियुगल को विदा करके वापस आ रहे थे। तब उन्हें अपनी एक वृद्ध दासी से झात हुआ कि यह तो हमारे ही सबसे छोटे युगल पुत्र हैं। भले ही यह रिश्ता गृहस्थ अवस्था का था, पर साक्षात मोक्ष मार्ग के रूप में उनको देखकर राजा रानी का हृदय अत्यंत प्रमुदित हो उठा। धर्मोपदेश सुनने की भावना से वे सभी पुनः वहीं मुनिराज के समक्ष बैठ गए। पश्चात राजा वज्रजंघ ने पूछा, प्रभु, ये मतिवर मंत्री
आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और सेनापति अकंपन, ये चारों मुझे अति प्रिय हैं। इसका क्या कारण है? तब दमधर मुनिराज ने कहा, पूर्व भवों में जब तुम प्रीतिवर्धन राजा थे और तुमने आज ही की तरह वन में मुनिराज को आहार दान दिया था, तब मतिवर मंत्री का जीव सिंह था। आहारचर्या देखकर सिंह को जाति स्मरण हो गया, जिससे वह बिल्कुल शांत हो गया और आहार आदि का त्याग करके एक शिला पर जा बैठा। मुनिराज ने अवधिज्ञान द्वारा यह जानकर प्रीतिवर्धन राजा से कहा, हे राजन, यह सिंह श्रावक के व्रत धारण करके संन्यास ले रहा है, तुम्हें इसकी सेवा करना योग्य है। भविष्य में यह भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर राष्भदेव का पुत्र होगा और चक्रवर्ती होकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनिराज की बात सुनकर राजा ने सिंह को प्रेम से देखा और उसके कान में नमस्कार मंत्र सुनाया। 18 दिन की संलेखना के पश्चात शरीर का त्याग करके वह सिंह दूसरे स्वर्ग का देव हुआ और वहां से चलकर यह मतिवर मंत्री हुआ है। उस सिंह के अतिरिक्त प्रीतिवर्धन राजा के सेनापति, मंत्री और पुरोहित, इन तीनों ने भी आहार दान का अनुमोदन किया था। इसलिए ये भोग भूमि में जन्म लेने के बाद में दूसरे स्वर्ग के देव हुए। तुम्हारी वज्रजंघ की, ललितांग देव की पर्याय में वे तीनों तुम्हारे ही परिवार के देव थे और वे ही यहाँ तुम्हारे पुरोहित, सेठ और सेनापति हुए हैं। भविष्य में तुम तीर्थंकर होगे, तब वे भी तुम्हारे पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनमें से अकंपन सेनापति तो बाहुबली होंगे, आनंद पुरोहित तथा धनमित्र सेठ दोनों क्रमशः वृषभसेन तथा अनंत विजय नामक तुम्हारे पुत्र होकर फिर तुम्हारे ही गणधर होंगे। इस प्रकार उन मुनिवरों ने वज्रजंघ को उनके मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति के पूर्व भवों का संबंध सुनाया। मुनिराज के श्रीमुख से अपना ऐसा महान भविष्य सुनकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। जब वे मुनिवर यह सब वृत्तांत कह रहे थे, तब नेवला, सिंह, बंदर और शूकर ये चारों जीव वहीं समीप बैठे थे और शांतिपूर्वक मुनिराज की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। यह देखकर आश्चर्य से वज्रजंघ ने पूछा, हे स्वामी, यह नेवला, सिंह, बंदर और शूकर ये चारों जीव यहाँ मनुष्यों के बीच भी निर्भयता से आपके मुख कमल की ओर दृष्टि लगाकर क्यों बैठे हैं तथा इन्होंने ऐसी निकृष्ट पर्याय किस कारण प्राप्त की? उसके उत्तर में मुनिराज ने कहा, सुनो राजन, यह सिंह आदि चारों जीव आहार दान देखकर परम हर्षित हो रहे हैं। ये भी भविष्य में तुम्हारे पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह सिंह पूर्व भव में हस्तिनापुर में एक व्यापारी का पुत्र था, परंतु तीव्र क्रोध के कारण मरकर सिंह हुआ है। यह शूकर पूर्व भव में एक राजपुत्र था, परंतु तीव्र मान के कारण वह मरकर शूकर हुआ है। यह बंदर पूर्व भव में एक वणिक पुत्र था, परंतु तीव्र माया के कारण मरकर बंदर हुआ है। यह नेवला पूर्व भव में एक हलवाई, मिष्टान्न विक्रेता था, परंतु तीव्र लोभ के कारण मरकर नेवला हुआ है। कषायों के फलस्वरूप इन्हें ऐसी हल्की गतियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए ये कषायें छोड़ने योग्य हैं। इस समय यह सिंहादि चारों जीव आहार दान देखकर अति हर्षित हुए हैं और इन चारों को अपने पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ है, इसलिए ये संसार से एकदम विरक्त हो गए हैं और निर्भय होकर धर्म श्रवण की इच्छा से यहाँ बैठे हैं। तुम दोनों ने आहार दान के फल में भोग भूमि की आयु का बंध किया है और इन सिंहादि चारों जीवों ने भी आहार दान का अनुमोदन करके तुम्हारे साथ ही भोग भूमि की आयु बांधी है। हे राजन, अब यहाँ से 8वें भव में जब तुम आर्षभदेव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे, तब यह चारों जीव भी उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष तक के 7 भवों में ये सब जीव तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह श्रीमती का जीव भी तुम्हारे तीर्थ में दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाने वाले श्रेयांस राजा होंगे और उसी भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। आकाशगामी चारण अर्धधारी। मुनिवरों के ऐसे वचन सुनकर राजा वज्रजंघ का मन हर्ष से रोमांचित हो गया तथा श्रीमती रानी, मतिवर आदि एवं सिंहादि सभी जीवों को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन सब ने मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमन किया। तत्पश्चात आकाश ही जिनके वस्त्र हैं ऐसे वे निहस्प्र मुनिवर आकाश मार्ग से अन्यत्र विहार कर गए। मुनिवरों के विहार कर जाने के पश्चात राजा वज्रजंघ आदि अपने डेरे में लौट आए और उन्होंने सारा दिन सरोवर के किनारे उन मुनिवरों के गुणों का ध्यान तथा उनकी चर्चा करने में बिताया। पश्चात क्रमशः
प्रयाण करते करते वे पुंडरीकिणी नगरी आ पहुंचे और वहां कुछ काल रहकर अपने भतीजे पुंडरीक का राज्य सुव्यवस्थित करके उत्पलखेटक नगरी लौट आए। वज्रजंघ राजा का जीव क्रमशः भोग भूमि आर्य श्रीधर देव, सुविधि राजा अच्युतेंद्र, वज्रनाभि चक्रवर्ती के भव पूर्ण कर श्री ऋषभ देव तीर्थंकर हुआ और श्रीमती रानी का जीव क्रमशः भोग भूमि आर्या स्वयं प्रभदेव, केशव पुत्र अच्युतेंद्र, धनदत्त सेठ के भव पूर्ण कर राजा श्रेयांस हुए। इस बीच और भी 6 भवों तक ये सभी जीव साथ साथ विविध पर्यायें धारण करते हुए अंतिम भव में जा पहुंचे, जहां सबने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और मोक्ष पधारे।